हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह का टाइम, हमारे सारे काम निपट चुके हैं। हमने नहा लिया है, केवल तुलसी जी को जल देना बाकी रह गया है। उसके बाद चाय पियेंगे। आज दिन सोमवार है तो मंदिर जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि हर सोमवार दिन को हम मंदिर जाते हैं और तारीख है 18 मई। तो सुबह के हमारे सारे काम निपट चुके हैं, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह हमारे भगवान जी के। तो बस इसके बाद निकल पड़े हैं मंदिर जाने के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ मंदिर चलिए। और टाइम हो गया है 7 बज गए हैं और धूप बहुत तेज़ लगने लगी है। अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लपट भी लगने लगी। हमारे यहाँ लू या लपट कुछ भी कह सकते हैं, हम कहते हैं। तो भाई इतनी ज़्यादा लगने लगी। इस टाइम भी बहुत धूप लग रही है। तो बस इसी बात पर बात करते चले जा रहे हैं कि अभी अभी सुबह सुबह इतनी धूप है तो और क्या होगा आगे चल के। अभी बरसात परेशान कर रही थी, कभी बरसात, कभी कुछ आंधी पानी, सारी चीज़ें दिक्कत दे रही थी। और अब जाकर के जो इतनी ज़्यादा लू पड़ने लगी है कि बता नहीं सकते। लेकिन जो काम है वो तो करना ही होता है, वो तो नहीं रुकता, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ हमारे यहाँ लेवी लगी हुई है तो बस वहीं अनाज तुल रहा है जो लेवी पर देते हैं, सरकारी जाता है, सरकार खरीदती है उस जगह। तो बस उसी पर बातचीत करते करते चले जा रहे थे। और इधर देखिए मूंग कितनी अच्छी हो गई, बिल्कुल कटने लगी है। कहीं कहीं किसी किसी खेत में कट रही है और किसी में कटने वाली है। देखिए बिल्कुल आई हुई मूंग खड़ी है, बस इसे कभी भी काटा जा सकता है। और रास्ते में जो आम के पेड़ दिखाए, पर साल इतनी, पिछले साल इतना बिकट आया आम था, इस पर बता नहीं सकते। इस साल पानी से ख़राब हो गया, जब ओले पड़े थे उस टाइम भी बहुत ख़राब हो गया है। अब बहुत कम आम दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो पर साल बहुत ही ज़्यादा आए थे पिछले साल। तो बस इसी पर बात कर रहे थे कि देखिए इस साल तो आम दिख ही नहीं रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। बेचने वाले भी बहुत कम आ रहे हैं। वैसे बहुत होते थे हमारे खुद में, खेतों पर आसपास होते थे आम, कहीं नहीं दिख रहा है। बाहर से आ जाए तो वही बस मिलते हैं। तो बस इसी तरह से बात करते करते हम बिल्कुल मंदिर के नज़दीक ही पहुंच गए। बस थोड़ी दूर और मंदिर के लिए रह गया है टाइम। और धूप इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुँह पर सीधी लग रही है, तो आँख भी ढंग से नहीं खोल पा रहे हैं। तो बस चलिए, थोड़ी दूर और रह गया है मंदिर। तो बस इधर देखिए ये क्या होगा, सभी जगह आग लगा दी है। इससे क्या है, जो पुरानी घास जल जाएगी और नई घास आ जाएगी। तो अब इस पर नई घास आएगी तो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। तो देख, रास्ते में सभी लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं। जिसको पैदल जाना वो पैदल भी, जो ज़्यादा नज़दीक हैं वो पैदल भी जाते हैं। तो आपसे बात करते करते मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ से पहले प्रसाद ले लेते हैं और उसके बाद सीधे चलेंगे। तो बस रोज़ नहीं लगाते, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा।
आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसी गर्मी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो अलर्ट जारी हो गया है कि इधर ज़्यादा गर्मी पड़नी है अभी कुछ टाइम के लिए। तो बस इधर देखिए, जो नल है जो अपने आप पानी देता है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, और बरसात के दिनों में अभी भी पानी इसमें अपने आप ही निकलता है, चलाना नहीं पड़ता है। और देखिए आ गए हैं कुंड पर, और इधर पहले ही प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसके बाद चलेंगे उधर बड़ी वाली माता पे, बड़े मंदिर पर। तो बस इसी पर बात कर रहे थे कि देखिए अब कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ आकर के सुकून मिला है, थोड़ी सी ठंडक मिली है। फिर रास्ते में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और अंदर भी पानी फिर से भर आया है। वे खाली कर देते हैं, और तो उसको 1-2 दिन में खाली करना पड़ता है, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पानी ज़मीन से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए पानी अपने आप आता है। इस कुंड का तो कहते हैं कि आज तक किसी ने पता ही नहीं चला पाया है कि इसमें कितना पानी है। तो बस चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। कहते हैं जिसको चेचक माता निकलती हैं और उसको परेशानी होती है, अगर कोई इस मंदिर पर हो जाए तो उसकी माता अपने आप शांत हो जाती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं। तो चलिए अब चढ़ाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। वो बिल्कुल अंदर गया है, अंदर से चलने जो हमारे साथ लड़का आता है वो बहुत लेट हो गया। बहुत अच्छे, बहुत खराब नहीं है। ये बाबा जी बैठे हैं, इनको हम हमेशा देखते हैं, हम बहुत टाइम से आ रहे हैं। ये हमेशा यहाँ बस हवन ही करते रहते हैं। अच्छी चीज़ें हैं जो भी होती हैं, कहते हैं हवन करने से हवा शुद्ध होती है। और यहाँ मंदिर की तरफ से वो बराबर उनका यही काम है, कुंड वाले मंदिर की साफ़ सफाई करना और इधर बैठकर बस हवन करना। और चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि अब बहुत गर्मी हो गई, घर भी वापस जाना है, घर जा कर के भी बहुत काम हो जाता है। और हम दोनों ही आए, घर में बेटी है, नाती है, सब कुछ वो लोग नहीं आए, हम ही लोग आए हैं। तो बस दर्शन कर लीजिए और बस दर्शन ले लेते हैं, और चलिए सीधे घर के लिए चलते हैं। उधर बस पीपल के नीचे और चढ़ाना है प्रसाद। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये मंदिर कैसा लगता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। प्रसाद तो सभी जगह चढ़ा दिया है, दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। और देखिए आरती में शामिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आरती थोड़ी देर पहले ही निपट चुकी थी। तो बस अब चलते हैं फटाफट से, क्योंकि इधर ही जब आते हैं तो इधर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो चप्पल भी यहीं छोड़ देते हैं। तो बस हम चप्पल पहन करके निकल आए हैं, और हमको कुछ ख़रीदना भी है। अब देखते हैं कि मिलता है या नहीं। माचिस से गैस जलानी पड़ती है, तो लाइटर ख़राब हो गया है, तो उसको तलाश रहे थे, तो वो तो मिला नहीं। तो और थोड़ा बहुत सामान ख़रीद लेंगे, ज़रूरत का लगता है। कपड़े धोने के लिए ब्रश लेना है, मैयन वगैरह टांगने के लिए भी छोटी से डोलची लेनी है। जो भी मिल जाएगा वो ले लेंगे, ज़रूरत का सामान, क्योंकि आज कुछ काम करना है घर में, तो बस वो ये भी लग जाएगा साथ में। तो लाइटर तो नहीं मिला है, और विपिन को लेना था
अपने भांजे के लिए, उसकी बहन घर पर आई हुई है तो उसका छोटा सा बच्चा है, उसके लिए ट्रैक्टर। बच्चे तो मानते ही नहीं है। एक दो सोमवार के पिछले हमारा भी नाती आया था, वो भी लेकर के गया था। तो बस हम 2 ब्रश ले लेते हैं और वो मैयन टांगने के लिए बोले डोलची ले ली है और कुछ तो मिला नहीं, तो बस चलिए अब घर चलते हैं। धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर, कौन से सिटी से, कौन से गांव से। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देखते हैं। हमको अच्छा लगता है कि जब ये पता चलता है कहाँ तक जाता है। और आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धूप इतनी ज़्यादा लग रही है, घर जाएंगे, जाने में भी टाइम लगेगा, फिर घर जा कर के खाना पीना बनाना है और कुछ भी और भी काम होने हैं। तो बस अब सीधे घर के लिए चल दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। का करिश्मा देख कहीं ऊंची जगह बनाई है, कहीं नीची जगह बनाई है। ये मंदिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ जाने का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पास से निकलते हैं उसी के पास से, लेकिन क्या जब कहते हैं भगवान जब तक नहीं बुलाते उनके दरवाजे कोई नहीं जा सकता। उन्हीं की मर्ज़ी से जाता है इंसान, उन्हीं की मर्ज़ी से आता है। पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो घर आ गए हैं, घर आकर के दूध गर्म किया, चाय बना रहे हैं। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। सुबह चाय पी करके तो गए थे, लेकिन ये घर आकर के दूध गर्म किया तो साथ में हस्बैंड जी बोले चाय भी बना लो। तो बस इधर चाय बन रही है, उसके बाद खाना भी बनाना है। ये बना रहे हैं नाती के लिए मैगी, क्योंकि उसको खाना है और वो उसको मैगी बना कर दे करके आए हैं और इधर आ गए हैं। तो बस बना लेते हैं खाना। सो बना रहे हैं तुरैया की सब्जी और रोटियां। बस ज़्यादा खाना नहीं, सिंपल सा खाना ही बनाएंगे, क्योंकि अब बहुत दोपहर हो गई। गर्मी इतनी ज़्यादा आपको हमारे आंगन में दिखाई दे रही, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बता नहीं सकते। और जो काम कराना है उसके लिए भी तो टाइम निकालना है, तो अंदर अंदर का करवा लेंगे पहले और बाहर का थोड़ी धूप कम होगी तब उसके बाद करवाएंगे। तो बस आप लोग भी खाना खा लीजिए। बन गई है तुरैया की सादा सी सब्जी और बस सादा सी रोटी बना करके तैयार कर देते हैं। और उधर खाने वाले भी एकदम तैयार बैठे हैं, क्योंकि टाइम कहीं भी जाइए टाइम तो हो ही जाता है। और जब छोटा बच्चा हो घर में तो उसकी फरमाइशें भी बराबर चलती रहती हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो बस खाना बन गया है हमारा।
खाना बनाने के बाद खाया पिया, थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद ये मिल गए हैं। तो धूप तो थी तो तब तक अंदर अंदर लगा दिए, बैठक वगैरह में इधर जहाँ जहाँ लगाना था उधर लगा दिए हैं। अब ये आंगन में लगा देते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत होती। उधर बाथरूम जहाँ हम बर्तन मांजते हैं, नहाते हैं, उधर भी पर्दा लगानी, तो उसके लिए भी कीलें लगवा देंगे तो पर्दा डाल देंगे। अभी जुगाड़ बना करके ही काम चलेगा। ये हैंगर 10 महीना के रखे हुए लेवे हुए, लेकिन क्या करें, लगाने का टाइम ही नहीं मिला। कभी मशीन नहीं थी तो कभी लगाने वाला नहीं थे, तो घर में मशीन आज घर पर रखी हुई थी, मांग कर लेकर आए थे, मंगवाई थी कहीं से, तो बस ये काम हो गया है। तो ये हस्बैंड जी के दोस्त ही हैं, वो बोले हम लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर में थोड़ा सा जब टाइम मिलेगा तब लगाएंगे। तो 4-5 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, आज ये लग गए फाइनली। आज हमारे हैंगर सभी जगह लग चुके हैं। इनसे बहुत सुविधा हो जाती है कपड़े टांगने वगैरह में। अभी कहीं भी कोई हैंगर नहीं था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।